डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। साथ ही अगर यह चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 21। हेलो गाइस, स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। आज का एपिसोड कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा। धन्यवाद। अव्यंश अभी सबको बता ही रहा था कि सुबह अन्या ने उसे क्या कहा। मालिक बीच में बोला, मालिक क्या सच में अभी उसने ही मना करा तुझे? जा, तू खुद नहीं लाया उसे? अव्यंश, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, वो खुद अकेले आना चाहती थी, उसे कोई काम था इसीलिए वो वहाँ चली गई। आरव, तू क्या उसे इंसिस्ट नहीं कर सकता था? बेचारी लड़की अकेली आएगी, तुझे तो पता है माहौल कितना खराब है और इस साइड का रास्ता भी कितना सुनसान है, फिर भी तूने उसे आने दिया। अके सही कहा तूने, आरव इसकी जगह में होता तो उसे कभी नहीं छोड़कर आता। एक तो वो पहले ही इतनी नाजुक सुंदर सी लड़की है। उन दोनों की बातें सुन अव्यंश को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो अपने दांत पीस रहा था। इससे पहले वो कुछ बोल पाता दादाजी बोले, अनंत जी, अरे बस करो तुम सब, अब लड़ाई तो मत करो, वो आ जाएगी, उसकी चिंता मत करो। मुझे लगा ही था कि वो इसके साथ नहीं आएगी। अव्यंश, नहीं आएगी तो ना आए, उसे अपने साथ लाना भी कौन चाहता है? ये मुसीबत अपने ही मेरे गले में डाली है। इतना बोल वो उन तीनों को घूर कर देखता है, जिसे देख वो तीनों अपनी नजरें हटा लेते हैं। जिसे देख अव्यंश उठकर जाने लगता है, जिसे देख अनंत जी उसे बिठा देते हैं। अनंत जी, अरे आप कहाँ जा रहे हैं? हमें जरूरी बात करनी थी आपसे। अन्या के बारे में बैठे रहिए। अन्या की नाम सुन अव्यंश बैठ जाता है और बाकी सभी भी ध्यान से दादू की बात सुनने लगते हैं। इससे पहले अनंत जी कुछ बोलते सभी के कानों में बुलेट बाइक की आवाज़ पड़ती है, तो सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है। बुलेट पर कोई हेलमेट डाले बैठा था और उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ उसकी गोरी टांगें दिख रही थी जो धूप की वजह से लाल हो गई थी। वो बुलेट घर के अंदर आ गार्डन के सामने ही रुकता है। बुलेट पर बैठी अन्या बड़े स्टाइल में से अपना हेलमेट उतारती है और अपने बालों में हाथ फेर सही करती है और फिर बाइक से उतर हेलमेट को अपनी कमर के सहारे पकड़ पीछे देखती है। जब उसे दिखता है कि अनंत जी पीछे ही बैठे हैं तो वो भी उसी तरफ चली जाती है। उसने ब्लैक गॉगल्स लगाए हुए थे और अपनी ब्लैक लेदर जैकेट पहन रखी थी। उसे देख आरव बोलता है, आरव, ओ माय गॉड, ये कितनी कमाल की है। अके अभी कुछ देर पहले तू ही इसे नाजुक लड़की बोल रहा था ना? अके, तो मुझे कौन सा पता था कि यह इतनी ओएसएम है, मुझे तो यह और भी पसंद आ रही है। मालिक, मैं तो क्या ही बोलूँ, तुमने उसका बाइक देखा? क्या ओएसएम चीज़ है यार। अव्यंश सब की बातें सुन रहा था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसका पूरा ध्यान अन्या पर था। अन्या आगे आते हुए अपना हेलमेट और जैकेट उतार एक सर को देती है और उससे पूछती है, कैसे है आप सतीश भाई? सर्वेंट, ठीक है दीदी, आप कैसी है? अन्या, हम एकदम अच्छे, बिल्कुल आपके सामने। अव्यंश को अन्या का इतना हंसकर सर्वेंट से बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और वो मन ही मन सोच रहा था, देखो तो इसे घर के सर्वेंट भी इसे जानते हैं और यह कैसे उनसे हंस हंस कर बातें कर रही है। मुझे देख तो इसका मुंह बन जाता है, आज इसकी वजह से मुझे सबकी बातें सुननी पड़ी। फिर अन्या सीधा अनंत जी के बाजू में बैठ उन्हें साइड हक कर उनके कंधे पर सर रख लेती है, जिसे देख सब हैरान रह जाते हैं पर कुछ बोलते नहीं। अन्या बोलती है, अन्य, कैसे है आप हैंडसम? तबीयत कैसी है अब आपकी? अनंत जी, हम ठीक है प्रिंसेस, आप कहाँ रह गई थी? इतना टाइम कहाँ लग गया था? अन्य, कुछ जरूरी काम कर रहे थे हैंडसम, थोड़ा लेट हो गए। अनंत जी, क्या आपका काम हो गया? अन्या अपनी आंखें खोल सीधे होते हुए बैठती है और सबकी तरफ देख बोली, अन्य, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? फिर अनंत जी की तरफ, और हमारा काम हो गया है दादू, बस थोड़ा शॉपिंग कर रहे थे, अब आप अपने आदमियों को भी वापस बुला सकते हैं, बेचारे गर्मी में थक गए होंगे। अनंत जी अन्या की बात सुन अपनी नजरें फेरते हुए कहते हैं, कौन से आदमी? हमने कोई आदमी नहीं भेजे, हम नहीं जानते इस बारे में। अन्य, अगर वो आपके आदमी नहीं है तो क्या हम उनके साथ डील कर ले? अनंत जी, नहीं ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, वो तो हमें आपकी चिंता हो रही थी बस इसीलिए। अन्य, हमने आपसे कितनी बार बोला है ऐसा मत किया कीजिए, हमें नहीं पसंद ये सब पब्लिकली पावर प्रिटेंडिंग, क्या बकवास चीज़ है ये, और हम अपना ख्याल रख सकते हैं। वो थोड़ा गुस्सा होते हुए बोली, अनंत जी, हम जानते हैं, अब हम नहीं करेंगे ऐसा, आप गुस्सा मत होइए। वो दोनों बातें कर ही रहे थे और सब उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। अव्यंश को ये तो समझ आ गया था कि उसके दादाजी अन्या को बहुत पहले से जानते हैं,
पर कैसे यह नहीं, बाकी सभी का भी यही हाल था। फिर मालिक उनके बीच में ही बोलता है, मालिक, मिस आन्या। आन्या, आन्या, मालिक, क्या आन्या? हमारा नाम आन्या, आप हमें अन्या बुला सकते हैं क्या? हमेशा हमें मिस आन्या ही बुलाएंगे। अवियंशन सभी को अन्या से बात करता देख कुछ अजीब सा ही फील कर रहा था, पता नहीं क्या, पर उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था और सबने अन्या के चक्कर में उसे कॉर्नर पर कर दिया था। मालिक शर्माते हुए, नी वो, मेरा मतलब आन्या तुम्हें कैसे पता दादाजी के लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं? वो तो बहुत ट्रेंड लोग हैं। आरन बीच में ही था, आन्या आज तक हमें भी नहीं पता लगा कि वो हम पर नजर रख रहे हैं, तो तुम्हें कैसे पता? आन्या, क्योंकि हमने अन सभी को पहले दादू के साथ देखा है। क्यों दादू? उसने बात को बहुत सफाई से घुमाते हुए झूठ बोल दिया, जिसमें अनंत जी ने भी उसका साथ दिया। अनंत जी, हाँ बेशक। अके आन्या, क्या तुम्हें बाइक पसंद है? तुम्हारी बाइक तो बहुत सुंदर और एडवांस तरीके से मॉडिफाई की हुई है, तुमने कहाँ से करवाए मुझे भी बताओ, मेरे पास भी बाइक है, मैं भी करवाऊंगा। आन्या, वो एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड ने की है, पर वो इंडिया में नहीं है, फॉरेन में है। अके क्या? मुझे भी अपनी बाइक मॉडिफाई करवानी थी, वो कब तक आएगा? आन्या, अभी हमें मालूम नहीं है, पर जब भी आएगा हम आपको जरूर बता देंगे। अके क्या सच में? तुम बहुत अच्छी हो, अच्छी नहीं अच्छी से भी अच्छी। वो सभी बातें कर ही रहे थे कि एक सर्वेंट आकर सभी को लंच के लिए बुलाती है। एपिसोड 22। वो सभी बातें कर ही रहे थे कि एक सर्वेंट उन्हें लंच के लिए बुलाने आती है, जिसे देख आन्या उसे लंच में दलिया, सूप, बॉइल्ड वेज सैलेड और खिचड़ी बनाने के लिए बोलती है। जो सुन वो सर्वेंट अंदर चली जाती है। अनंत जी अन्या से पूछते हैं, अनंत जी, प्रिंसेस क्या आप ये सब खाएगी? हमने तो आपकी फेवरेट खीर बनवाई है। आन्या, क्या सच में? हैंडसम खीर सुनते ही उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थी। जो अवियंश बहुत ध्यान से देख रहा था और जलबुन रहा था, क्योंकि अन्या खाने के नाम से भी खुश हो गए थी और सभी से बातें भी कर रही थी, पर उसको पूरी तरह इग्नोर कर रही थी। वो जब से यहाँ आई थी उसने एक बार उसकी तरफ नहीं देखा था। पर वो खान हमारे लिए नहीं, आपके लिए है, हम तो अपनी खीर खाएंगे। अनंत जी, क्या? पर क्यों? हम क्यों खाएंगे ये सब? आन्या, वो क्या है ना, हमारी डॉक्टर माथुर से बात हुई और उन्होंने हमें बताया कि आपकी तबीयत सच में कैसी है। अनंत जी, हम बिल्कुल ठीक है, और वो माथुर हमेशा झूठ बोलता है, उसे तो हम देख लेंगे। आन्या, आपको जिसको देखना है देख लेना, फिलहाल आपको वही खाना खाने को मिलेगा और हम घर में सभी सर्वेंट्स को अपने तरीके से समझा देंगे। हमने आपकी दवाई भी बदल दी है और 2 बॉडीगार्ड आपके पास छोड़कर जाएंगे, जो आपको मॉर्निंग और इवनिंग में वॉक और एक्सरसाइज करवाएंगे। अनंत जी, लेकिन क्यों? इसकी क्या जरूरत है, हम ठीक है। आन्या, अगर आप ठीक है तो क्या हम आपको हॉस्पिटल ले चले? अनंत जी, नहीं बिल्कुल नहीं, हमें वहाँ रहना पसंद नहीं है, हम आपकी बात मान लेंगे। आन्या, गुड बॉय, अब हम अपने रूम में जा रहे हैं फ्रेश होने, आप सभी को अंदर डाइनिंग टेबल पर मिलेंगे। इतना बोल वो वहां से सीधा घर के अंदर चली जाती है। उसके जाते ही वो सभी दादू को घेर कर बैठ जाते हैं और सवालों की बरसात उन पर कर देते हैं जो उनके दिल में थे। मालिक, दादू अन्या को कैसे पता कि आपका इलाज डॉक्टर माथुर से चल रहा है और पैलेस में उसका रूम भी है? क्या वो यहाँ पहले भी आ चुकी है? अके आप उसे कैसे जानते हैं? वो आपको कैसे जानती है? देखने से तो लगता है बहुत पुरानी जान पहचान है आप दोनों की। आरव, हाँ हाँ सही कहा, वो तो बात भी आपकी तरह करती है, और तो और घर के सभी सर्वेंट भी उसे जानते हैं और उसकी बात मान रहे हैं। बाहर गार्ड ने भी उसके लिए गेट खोला विदाउट परमिशन, और वो आपके डॉक्टर को भी जानती है। मालिक, उसने तो आपको धमकी भी दी और आप डर गए, जबकि अवियंश ने कितनी बार आपको घर छोड़कर जाने की धमकी दी, पर आप कभी नहीं डरते थे, उल्टा हम सबको मारते थे। क्यों अभी मैंने कुछ गलत कहा? उसने अवियंश से लास्ट में सवाल करते हुए कहा। अवियंश ने उन तीनों को घूर कर देखा, जिसपे वो चुप हो गए, फिर अपने दादू से बोला, क्या अब आप कुछ बताना पसंद करेंगे? अनंत जी, हाँ तुम सब ने सही कहा, हम उन्हें पहले से ही जानते हैं और वो यहाँ बहुत बार आ चुकी है, सब उसे पहले से ही जानते हैं। मालिक, और वो कैसे? आप उसे कहाँ मिले? अनंत जी, हम उन्हें बचपन से जानते हैं, वो हमारे हाथों में ही पली बड़ी है, वो बचपन से यहाँ आती जाती रहती है। आप सब ये समझ ले कि वो किसी खास की अमानत है हमारे पास, जिसे संभालना हमारी जिम्मेदारी है। आरव, तो इसीलिए वो आपके डॉक्टर को भी जानती है। अनंत जी, क्या तुम लोगों को नहीं पता वो कैसे हमारे डॉक्टर को जानती है? अके अभी तो आपने बताया ना दादू, वो बचपन से आपको जानती है, ऐसे ही वो आपके डॉक्टर को भी जानती है, हूं ना मैं समझदार। अनंत जी,
अपनी बकवास बंद करो नलायको, वो 2 हफ्तों से उस घर में तुम लोगों के साथ रह रही है और तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। अव्यंश से इनका तो समझ आता है, पर आपकी तो पत्नी है, वो क्या आप भी उनके बारे में कुछ नहीं जानते? हमने सोचा था अब साथ रहकर आप दोनों में कुछ तो सही होगा, पर हमने देखा आप दोनों तो एक दूसरे से सही से बात भी नहीं करते। नलायक कहीं का। अव्यंश, मुझे उसे शादी करने का कोई शौक नहीं था, वो आप ही थे जिन्होंने मुझसे जबरदस्ती की शादी की। और रही बात उससे जानने की, तो वो घर कहाँ रहती है जो मैं उससे बात कर पाऊँ? अनंत जी, क्या वो घर पर नहीं रहती? अव्यंश, पिछले हफ्ते मैंने उसे एक बार देखा था और फिर कल रात को, और आज। अगर वो घर आती है तो रात को और सुबह निकल जाती है। माना मैं काम में बिजी रहता हूँ, पर मैं घर तो आता हूँ। अनंत जी, हमने तुम्हें यही जरूरी बात करने के लिए यहाँ बुलाया था, और आप सबको भी यह बात जाननी चाहिए क्योंकि आप सब भी ज्यादातर उसी घर में रहते हैं। अनंत जी की बात सुन सब ध्यान से उनकी बात सुनने लगते हैं। अनंत जी, असल में बात यह है कि अन्या हमारे दोस्त की पोती है। उनकी फैमिली में सिर्फ वो दोनों ही थे। जब आप सब फॉरेन में पढ़ और अपना बिजनेस कर रहे थे तब हम उनके साथ ही रहते थे, हमें उनके साथ रहना बहुत पसंद था। उसके दादू को कैंसर था, जिसके बारे में अन्या सब जानती थी क्योंकि वही उनका इलाज कर रही थी। क्योंकि वो एक डॉक्टर है, अन्या डॉक्टर है, सुन सब हैरान थे कि इतनी कम उम्र में वो डॉक्टर है। हमने और उसके दादू ने ही उन्हें शादी के लिए मजबूर किया था क्योंकि उनके दादू की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए अन्या ने उनकी बात मान ली। उन्होंने बस हमारे दोस्त की खुशी के लिए शादी के लिए हाँ कर दी, बिना ये जाने कि उनकी शादी किससे हो रही है। पर तुम दोनों की शादी की रात ही हमारे दोस्त की मौत हो गई। हम भी शहर से बाहर थे, हमें आने में भी बहुत देर हो गई। उस बच्ची ने सब कुछ अपने हाथों से किया, अंतिम समय तक उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। सब बताते हुए अनंत जी थोड़े भावुक हो गई। और अब जब वो यहाँ नहीं है तो वो उनकी कमी पूरी करने के लिए खुद को काम में बिजी रख रही है। हम आपको यही समझा रहे हैं कि अभी उन्हें फैमिली और अपनों की ज़रूरत है, वो कभी खुद को किसी के उपबीज नहीं बनने देगी, इसीलिए वो हमेशा हंसती रहती है। हम उनके साथ थे उसके दादू के आखिरी समय में, पर उन्होंने हमारे साथ भी अपना दुख बांटना चाहा, और अब वो अपना सारा समय हॉस्पिटल में निकाल देती है। इसीलिए आपको बोल रहे हैं उनका थोड़ा ख्याल रखें। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम अपने दोस्त से क्या कहेंगे मिलने के बाद कि हम अपना वादा भी पूरा नहीं कर पाए? अव्यंश बहुत ध्यान से अपने दादाजी की बातें सुन रहा था। अब उसे समझ आ रहा था कि वो क्यों अक्सर रात को लेट आती है और सुबह जल्दी चली जाती है। फिर वो अपने दादू से पूछता है, अव्यंश, आपके दोस्त का नाम क्या है और उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? अनंत जी, वो हम आपको नहीं बता सकते, हमने अपनी प्रिंसेस से वादा किया है, वो नहीं चाहती कि उनके बारे में किसी को भी कुछ मालूम हो। अव्यंश, तो आप क्या चाहते हैं कि हम अपने तरीके से पता करें? अनंत जी, हम वादा कर सकते हैं कि आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। अगर आप सच में कुछ जानना चाहते हैं तो आपको उनके साथ रहकर ही जानना होगा। अविनाश, आप फिक्र मत कीजिए, वो सब मैं खुद देख लूंगा। अनंत जी, तुम्हें जो करना है तुम करके देख सकते हो। वो सभी बातें कर ही रहे थे कि अन्या भागकर गार्डन में आती हैं। एपिसोड 23। दादाजी सभी को अन्या के बारे में बता ही रहे थे कि अन्या गार्डन में भागकर आ जाती है, जिसे देख सब चुप हो जाते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं। उसने शूज निकाल स्लीपर पहन लिए थे जो कि उसके साइज से बड़े थे। उसने अपने बाल बांधकर बंद कर लिया था जिसकी कुछ लटें उसके चेहरे पर आ रही थी। वो सीधा आकर अनंत जी का हाथ पकड़ लेती है और बोली, आन्या, चलो ना हैंडसम, हमें बहुत भूख लगी है और आप हो कि अभी तक यही हो? अनंत जी, हम तो आ ही रहे थे, इन्हीं नालायकों ने हमें रोक लिया। अन्या पीछे मुड़कर सभी को बोली, क्या आप लोगों को नहीं आना लंच करने जो आप यही बैठे हैं? अके, नहीं नहीं, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं तो आ रहा था, इस अवी ने मुझे रोक लिया। चलो चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, वैसे भी मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है। आन्या, हमसे? पर किस बारे में? अके, बताता हूँ, पहले चलो तो सही। अन्या जो अनंत जी का हाथ पकड़े खड़ी थी, अके आकर अनंत जी का दूसरा हाथ पकड़ लेता है और उन दोनों को अंदर की ओर ले जाता है। आरव और मालिक कभी जाते हुए अके को देखते तो कभी अव्यंश को, जो जाते हुए अके को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। मौके को संभालते हुए मालिक ईजा अव्यंश से बोला, मालिक, चलो अभी हम भी चलते हैं। अन्या बोल रही थी कि उसे बहुत भूख लगी है, वो पहले बहुत लेट आई है, ऐसे उसे वेट कराना अच्छा नहीं लगता। अन्या का नाम सुनते ही अव्यंश थोड़ा रिलैक्स होता है। अव्यंश, तुम दोनों चलो, मैं एक इम्पॉर्टेंट कॉल करके आया। आरव, ठीक है, जल्दी आना। इतना बोल वो दोनों भी वहां से चले जाते हैं और अव्यंश किसी को कॉल कर कुछ देर बाद कर अंदर आता है तो सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे।
अनंत जी हेड चेयर पर बैठे थे और अन्या उनके साथ वाली चेयर पर, उसके साथ वाली है चेयर पर अके बैठा था जो उससे ही बातें कर रहा था। अके के सामने वाली चेयर पर मालिक बैठा था और उसके साथ वाली चेयर पर आरव। अन्या के सामने वाली चेयर खाली थी। अव्यंश सीधा जाकर उस पर बैठ जाता है और अके को घूर कर देखने लगता है, पर अके तो मस्त अन्या से बातें करते हुए खाने में बिजी था। मालिक और आरव अव्यंश की इस हरकत पर हंस रहे थे। अव्यंश चुपचाप अपने लिए खान निकालता है और खाने लगता है। खाते हुए वो अन्या की हरकतों पर भी ध्यान दे रहा था जो अपनी सब्जी से मटर निकाल कर साइड कर रही थी। रोटी की भी उसने साइड्स निकाल दी थी और सिर्फ सेंटर खा रही थी। सभी ऐसे ही अपना खान खा रहे थे कि अनंत जी अन्या से पूछते हैं, अनंत जी, प्रिंसेस क्या आपने वो अमेरिका वाला फोना मॉल प्रोजेक्ट देखा? अन्य, जी देखा है। अन दोनों की बात सुन अव्यंश और सबके हाथ खाते हुए रुक जाते हैं क्योंकि यह वही प्रोजेक्ट था जिसके लिए पीयूष अमेरिका गया हुआ था। अव्यंश अपने दादाजी की तरफ बहुत अजीब तरह से देखता है, जैसे पूछ रहा उससे इसका क्या मतलब। उसकी बात समझ अनंत जी उसे एक व्यंग मुस्कान देते हैं और आगे अपनी बात जारी रखते हैं। अनंत जी, तो आपका क्या ख्याल है वो प्रोजेक्ट कैसा है? अन्य, बिल्कुल बेकार, वो सिर्फ वन टाइम बाउंस की तरह है और कुछ नहीं। अन्या का उस प्रोजेक्ट को बकवास कहना सुन अव्यंश की हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है। अब ऐसा हो भी क्यों ना भाई, वो इतनी देर से इसी प्रोजेक्ट को तो करना चाहता था, इसीलिए वो दांत पीसते हुए बोला। अव्यंश, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अन्य, क्योंकि वो हमारा ओपिनियन है। अव्यंश, क्या तुम्हारा ओपिनियन किसी की मेहनत और इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो गया? अन्य, हमारे लिए हमारा ही ओपिनियन मायने रखता है मिस्टर रायजादा, हमसे पूछे गए क्वेश्चन का आंसर में हमारे ओपिनियन से ही दोगे। मालिक देख रहा था कि अव्यंश बहुत गुस्से में है और वो कुछ भी बोल सकता है, इसीलिए वो उससे पहले ही अन्या से पूछता है, मालिक, अन्य क्या तुम क्लियरली बता सकती हो कि ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? अन्य, क्या आपके लिए हमारा ओपिनियन मायने रखता है? मालिक, एक्चुअली मेरा भी इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है, क्या पता तुम्हारे ओपिनियन से मुझे कोई हेल्प मिल जाए। मालिक की बात सुन अव्यंश उसे घूर कर देखता है, जिसे देख मालिक उसके हाथ पर अपना हाथ रख उसे शांत रहने का कहता है और अन्या की बात सुनने लगता है। अन्य, पहले आप बताएं ये प्रोजेक्ट किस चीज़ का है? मालिक, मॉल का। अन्य, नहीं, यह प्रोजेक्ट एक आर्किटेक्ट प्रोजेक्ट है जिसमें वो जमीन बिल्डिंग के लिए सूटेबल है। सभी कंपनीज वहां मॉल बनाने के लिए इन्वेस्ट करना चाहती है जिसमें हर हायर रेंज ब्रांड अवेलेबल हो और बाकी सभी फैसिलिटीज भी एड हो, लाइक फर्नीचर डिजाइनिंग, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट etc। क्या ये सही है? मालिक, हाँ बिल्कुल, इस हिसाब से तो ये बेस्ट प्रोजेक्ट है और लोगों के लिए बेनिफिशियल भी। अन्य, यह आपको लगता है ये शिमला है, यहाँ कोई आपके मॉल से ये सब ब्रांड नहीं खरीदने आएगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट फिर स्टूडेंट्स फिर आजकल यंगस्टर्स एंड में सीनियर सिटीजन जो अपनी आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ पीसफुली जीना चाहते हैं। शिमला जैसी जगह पर इतनी अच्छी ज़मीन मिलना इज़ अ गुड लक। उस इतनी बड़ी ज़मीन पर मॉल बन जाएगा, साइड में पार्किंग बन जाएगी, बाकी की सारी ज़मीन ऐसे ही जाएगी, फिर बाद में उसी ज़मीन पर टैक्स बढ़ता जाएगा जो मॉल की इनकम से कट होगा जा, तो फिर इन फ्यूचर गवर्नमेंट की प्रॉब्लम, क्योंकि गवर्नमेंट तो बदलती रहती है और हर कोई अपना फ़ायदा ही देखता है। ये तो थी मॉल की बात। अब रही बारी ब्रांड्स की, तो पहले तो कोई भी ब्रांड एम्बेसडर इतनी दूर इंडिया में अपने ब्रांड लॉन्च करने के लिए मानेगी नहीं, और मानते हैं तो उनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा होने वाली है। इन्वेस्टर्स की सारी इन्वेस्टमेंट तो इसी में चली जाएगी और जब तक न्यू इन्वेस्टमेंट कलेक्ट होगी तब तक गवर्नमेंट में कोई न्यू एम्प्लॉय आ जाएगा, फिर उसे मनाने का झंझट। अगर किसी तरह ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तब भी यह ज़्यादा देर चल नहीं पाएगा, जितने पैसे इस मॉल को बनने में लगेंगे उतने इससे वापस नहीं मिल पाएंगे। डोंट थिंक लाइक कि यह मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मुझे मॉल बनाना है, ब्रांड्स लाने हैं एंड ऑल। जस्ट थिंक अबाउट मनी, हाउ मच यू गोना स्पेंड एंड हाउ मच यू वांट बैक। ये सब अन्या ने अव्यंश की तरफ देख के बोला था जैसे वो उसी को सुनना रही हो। अनंत जी अन्या को देख मुस्कुरा रहे थे और अपना खाना खा रहे थे, बाकी सभी अन्या की बातों से सोच में गुम हो गए थे। अन्या की बात सुन अके बोला, अके, तो तुम्हारा ओपिनियन क्या है, इस जमीन पर क्या बनना चाहिए? अन्य, अ होटल या अपार्टमेंट्स। आरव, वो क्यों, शिमला में बहुत से होटल्स हैं, तो तुम्हें क्यों लगता है होटल चलेगा जबकि जहां मॉल्स नहीं है पर फिर अभी वो नहीं चल सकता? अन्य, हर किसी को बेस्ट चाहिए, इसीलिए ये लोअर रैंक से लेकर हायर रैंक वाले सारे होटल्स चलते हैं। अपार्टमेंट्स इसलिए क्योंकि हर किसी रहने को घर चाहिए, अगर इनमें से कुछ भी बनेगा वो हमेशा चलेगा और पूरी जमीन भी कंस्ट्रक्शन में काम आ सकती है।
आप लोग इनमें भी अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, बिल्डिंग्स को एक यूनिक स्ट्रक्चर देकर जो सबका ध्यान अपनी ओर खींचे। इसमें से लोग सोनी फर्नीचर, डिजाइनिंग रूम डेकोर्स, होम डेकोर्स जो मॉल में खोलना चाहते थे वो करवा सकते हैं। जो पैसा ब्रांड एम्बेसडर पर वेस्ट होने वाला है वो इन पर यूज हो सकता है, और अगर फिर भी चाहिए तो आप इन जगहों पर भी इनकी ब्रांचेस खुलवा सकते हैं। सिंगल मनी भी वेस्ट नहीं होगी और अमेरिकन डील इंडियन डील बन जाएगी। मालिक अन्या की बात सुन ताली बजाते हुए कहता है, मालिक, व्हाट अ ग्रेट आइडिया अन्या, यू आर जीनियस। अवियंश भी काफी इम्प्रेस था अन्या के आइडिया से कि कैसे एक ही प्लान में इसने सभी चीजें ऐड कर दी और कितना इजीली समझा भी दिया, पर फिर भी उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिए और उसी रूखे स्वर में बोला, अवियंश, अगर यह प्रोजेक्ट तुम्हारा होता तो तुम क्या बनाने का सोचती? तो दोस्तों, आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ नॉवल स्टोरी 2.6 पर। अगर कहानी आप सबको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।